तो यार देखो, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, उसके बाद में हेल्दी चीज़ें खाना किसको पसंद है। और ये सारी चीज़ें हम खाते तभी है जब भी हमारी पर्सनल ज़रूरत होती है, जब भी हमको डॉक्टर रेकमेंड करता है या फिर कोई डाइटिशियन रेकमेंड करता है, तब जाके हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप विलिंगली खाओगे, ना कि आपको कोई आके फोर्स करेगा, बोलेगा कि भाई ये खाएगा तो देखो ये मिलेगा, ये खाएगा तो ये मिलेगा, नहीं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताना चाहूँगा। जब भी मैं छोटा था, लाइक व्हेन आई वाज इन 5th और 4th, उस टाइम पे मेरे को वेजिटेबल्स खाना ज़रा भी पसंद नहीं था। आई यूज्ड टू हेट वेजिटेबल्स। मम्मी मेरे को जब भी स्कूल में टिफ़िन के अंदर कॉलीफ्लावर, उसके बाद में गोभी की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, कोई भी हरी सब्ज़ी हो, मेरे को खाना पसंद नहीं था। तो मैं क्या करता था, बस वो सब्ज़ी घर पे लेके आके टिफ़िन में ऐसे ही रखता था। मेरे को पसंद नहीं था। आई यूज्ड टू रियली हेट वेजिटेबल्स। बट एक दिन क्या किया मम्मी ने, वो सारे वेजिटेबल्स का मम्मी ने भरता बना के, आई डोंट नो, वो क्रश करके या फूड प्रोसेसर में ब्लेंड करके उसको पराठे के अंदर स्टफ़ कर दिया और मेरे को टिफ़िन में दिया। एंड आई वॉज हैप्पी बैक देन, जब भी टिफ़िन में सब्ज़ी नहीं है, जब भी टिफ़िन के अंदर पराठा दिखा मेरे को। बट अल्टीमेटली वो पराठा जिन चीज़ों से बना था, मैं उस टाइम पे बहुत ही बुद्धू था, एंड अभी भी हुआ आई गेस। बट स्टिल मेरे को उस टाइम पे पता नहीं चला खाने के बाद भी कि ये किस चीज़ का पराठा है। एंड मैंने मम्मी को आके घर पे पूछा, तभी मम्मी ने मेरे को बताया नहीं। एंड और 2-3 दिन ऐसा होने के बाद तभी मम्मी ने पूछा कि देखो मालूम पड़ा कि किस चीज़ का पराठा है। मैंने बोला नहीं, एंड आई डिडंट ट्राई टू गेस, क्योंकि मज़ा आ रहा है खाने में, तब तक मज़े ले लो। एंड मम्मी ने मेरे को बताया कि ये कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी है। एंड आई वॉज लाइक सो एंग्री, क्योंकि मेरे को एक तो सब्ज़ी पसंद नहीं, ऊपर से बिना बताए मैंने वो चीज़ खा ली। बट नाउ आई रियलाइज दिस ट्रिक कि ये कितनी हेल्पफुल है, because when you manipulate your mind into eating something, even if you don't like it, but eventually you eat that, because आपका जो unconscious mind है उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आप उसको किस फॉर्म में दे रहे हो। आप जब इस सब्जी को एक रॉ फॉर्म में देखते हो, you hate that vegetable, and when you see that same vegetable in different format, you might think कि I should consider eating this। और ये सेम थिंग मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी 3 या 4 महीने पहले मैं सब्जियाँ नहीं खा रहा था, बट नाउ आई एम ईटिंग इट बिकॉज आई हैव टू अचीव माई गोल। 3 महीने में मेरे को श्रेड करना है। मैं जितना ज़्यादा श्रेड कर सकता हूँ मैं उतना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव टू ईट इन अ कैलोरी डेफिसिट एंड आई हैव टू कट ऑन माई कार्ब्स। तो कार्ब्स को मैं किस तरीके से कट कर रहा हूँ, वेजिटेबल खा के। जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स खाता हूँ उतना ज़्यादा मेरे को चपाती, दाल, राइस, ये सब कम करने मिलता है। ये मेरे को रियलाइज़ हुआ व्हेन आई एम श्रेडिंग राइट नाउ, क्योंकि उसके पहले मैं सब्जियाँ ज़्यादा नहीं खा रहा था। मैं दाल, रोटी, चावल, उसके बाद मैं चिकन, अंडा, वे प्रोटीन, ये सारी चीज़ों पे रिलायबल था। और अभी जब भी मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, देन आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट टू रिलाई ऑन दिस वेजिटेबल्स। अभी देखो, अगर मेरे को वेजिटेबल्स नहीं भी खाने हैं, देन इवन आई कैन ईट बेसन का चीला, दही, कुरमुराज, मखानाज, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बट दिस ऑप्शन इज़ रिलायबल एंड दिस ऑप्शन इज़ काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि जब भी मैं स्टफ वेजिटेबल खाता हूँ ना, तभी पेट भरा भरा सा लगता है एंड इसकी वजह से काफ़ी लंबे समय के लिए भूख भी नहीं लगती है। मैं आज भी उसी कॉलीफ्लावर को और उसी स्पिनच को क्रश करके खाता हूँ। मेरे को जब भी मैं उसको रॉ फॉर्म में देखता हूँ ना, मेरे को काइंड ऑफ उल्टी करने का मन करता है। मेरे को वो ज़रा भी पसंद नहीं है कॉलीफ्लावर, जब भी वो ऐसे ब्रोकली के शेप में होता है। बट स्टिल मैं उसको जब भी क्रश करके फूड प्रोसेसर में ब्लेंड करके खाता हूँ, तभी मेरे को रियलाइज़ नहीं होता कि आई एम ईटिंग द सेम फकिंग वेजिटेबल। So this is the basic trick which I use to manipulate my mind into eating healthy stuff। अभी आपको ये करना कैसे है? स्टेप नंबर 1, नैरो डाउन योर ऑप्शंस। जितना ज़्यादा हो सके नैरो डाउन करो अपने ऑप्शंस को। आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए सिर्फ 1 या 2 रास्ते रखो, ज़्यादा ऑप्शंस ओपन रखोगे सो यू विल गो फॉर अ ईजी वे। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 इज़ टू स्टे कंसिस्टेंट। मैं अभी इसको पिछले 2.5 मंथ से खा रहा हूँ, तो मेरे को अभी आदत लग गई ये सारी चीज़ें खाने की, एंड उसी वजह से मैं अभी इसको कंटिन्यू रखूँगा जब तक मैं इसको खा सकता हूँ, जब तक मैं इससे बोर नहीं हो जाता। स्टेप नंबर 3 इज़ काइंड ऑफ यूनिवर्सल टिप। अगर जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन वेजिटेबल फोकस करो, क्योंकि देखो ब्रोकली, स्पिनाच, ये सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हाई प्रोटीन है, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, एंड ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी आपको हेल्प करेंगी। सो फाइंड आउट द वे विच इज़ मोर सूटेबल फॉर यू। आस्क योर पेरेंट्स कि आपने बचपन में किस तरीके से वेजिटेबल्स खाए थे, एंड फॉलो द सेम रूल्स नाउ। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा रहेगा। दिस वॉज एपिसोड 7 ऑफ फिटनेस साइकोलॉजी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फिटनेस लाइक diet, nutrition, etc., you can ask me on Instagram, slide into my DMs. My Instagram handle is @I'm_Yash Kashit. So until then, stay fit, stay motivated,
This is Yash Kashit, sign off. And yes, wait. And yeah, we are getting close to 400 subscribers. So if you haven't, please subscribe.